हाँ जी स्टूडेंट्स, जो बच्चे नीट 2026 में अपियर करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग में बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। पहला चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड। इसके बाद में सेकंड चैप्टर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ रहा है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल इन प्लांट्स, जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कॉकरोच और अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर हमारा क्या आएगा, बायोलॉजी का फाउंडेशन, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर। फोर्थ आएगा हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसमें हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, पीजीआर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सेकंड हमारा अगली इसके बाद में क्या आएगा, जब प्लांट फिजियोलॉजी हो गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट हमारी आ गई। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के बारे में, मेंडल के बारे में सारी बातें हैं यहाँ पढ़ेंगे हम जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में। अगला चैप्टर हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। जो माइक्रोब्स हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं वो हमें किस तरीके से फायदा करते हैं, हमें फायदा करते हैं तो क्या प्रोडक्ट देके हमें फायदा करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे हम। अगला चैप्टर हमारा आएगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जो माइक्रोब्स हमें फायदा कर रहे हैं, हमने अपने फायदे के लिए उनको काम पे लगा दिया है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा आएगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। बेटा इसको स्किप करके मत जाना, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बॉटनी का स्पेसिफिक, कि सर बॉटनी में बता दीजिए। ये तो हमारा हो गया कंप्लीट सिलेबस। अब बॉटनी में स्पेसिफिक होते हुए कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा वेटेज रखते हैं। पहली स्टार्टिंग हमारी जो अभी हमने बात की थी इकोलॉजी से। इकोलॉजी का पहला चैप्टर कौन सा आ रहा है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। चैप्टर कौन सा है बच्चे, उसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, याद है, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, प्रीडेटर कौन कौन से होते हैं, ये सारे टॉपिक इसी में आएंगे, ठीक है बच्चे। आगे क्या है हमारा म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन क्या है इसमें, प्लस और माइनस, प्लस और जीरो, नेगेटिव नेगेटिव, ये सारे पॉइंट यही आएंगे। अगला टॉपिक क्या है हमारा पैरासाइटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारी चीजें यही पढ़ेंगे हम। अगला टॉपिक इकोलॉजी से ही कौन सा, इकोसिस्टम के बारे में, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, ये सारे टॉपिक यहाँ आएंगे। इनको छोड़ के मत जाइएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये भी इकोलॉजी का ही पोर्शन है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटीज क्या होते हैं, इनके बारे में साइंटिस्ट का क्या अप्रोच है। आगे क्या है इसमें, पैटर्न क्या होंगे, पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटीज, इंपोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या इंपोर्टेंस रखता है। ऐसा हो सकता है क्या कि सारे ऑर्गेनिज्म हम हटा दें, क्या हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है, यहाँ पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगला क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। अगर इसी तरीके से एक्सटिंक्शन होता रहेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम अकेले ही बचेंगे बेटा, सारी डाइवर्सिटी गायब हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या है हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉट स्पॉट, एंजर्ड, एक्सटिंक्शन, रेड डाटा बुक, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है क्या। अगला टॉपिक क्या है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। पहला चैप्टर कौन सा है, कौन कौन से प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किस तरीके से हम जेनेटिकली इंजीनियर करके नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगला क्या है हमारा जेनेटिक्स का टॉपिक, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो मेंडल ने बताया था कि कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का हेरिडिटी और वेरिएशन, जो वेरिएशन जो चेंज आ रहे हैं हमारे डीएनए में वो आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। अगला चैप्टर क्या है हमारा, जो चेंजेस हमारे अक्रॉस जनरेशंस आ रहे हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये इसमें पढ़ेंगे हम। अब बात कर रहे हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी के बच्चों पहला टॉपिक क्या है हमारा, फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, साइकिल कौन सा चलेगा, ये सब यहां पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, रेस्पिरेशन, प्लांट्स किस तरीके से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कौन कौन सी इसके लिए रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें यहां पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, पीजीआर, कि सर जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है तो उनके लिए कुछ हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हमारे अंदर है, ऐसी तरीके से प्लांट में जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उनके लिए कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिनको हम शॉर्ट में फाइटो हार्मोन और प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल है, वो हम यहां पढ़ेंगे बेटा। अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा, प्लांट फिजियोलॉजी का
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमारे फ्लावरिंग प्लांट किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन कौन से पार्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से एसेसरी हैं, कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, ये सब यहां पढ़ेंगे। ये बच्चे हमारा बॉटनी का कंप्लीट सिलेबस विद जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, ठीक से पढ़ो, अगली बार कॉलेज में मिलते हैं। थैंक यू।